देखिए, आज का इनकाउंटर बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है, जिसमें दो इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। जासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक आईडी लगाई गई थी जिसमें फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश ए मोहम्मद का आईडी का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया जैश का कमांडर था, वो काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहाँ पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। हर खित्ते में ताउन देते हैं। साउथ कश्मीर में किसी तरह की कोई लैंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। इसके लिए पुलिस को, फोर्सेस को और लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ पर जो चिंता का एक विषय है, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान नवाज जो अंसर जहाँ पर बैठे हैं, उनके पिट्ठू, वो बच्चों को रेडिकलाइज करके छोटे बच्चों को मिलिटेंसी की जद में लेना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चे जो गलत रास्ते पे चलते हैं, उनको गलत रास्ते से चलने से रोका जाए। पुलिस बहुत हद तक कामयाब हुई है साउथ कश्मीर में। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे जो गलत रास्ता ले गए थे, बहकावे में आकर के पाकिस्तानी एजेंसियां जो रेडिकलाइजेशन के काम पे दिन रात लगी हैं, उनके बहकावे में आकर के वो वापस घर लौटे हैं, माँ बाप के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये भी कामयाबी की बात है। हमारे लिए चिंता का विषय जो अभी जहाँ पर दहशतगर्दी का बचा खुचा इस वक्त एलिमेंट है, जिसमें काफ़ी तंजीमों के कुछ 2-4 नामी जो कमांडर हैं और उसके साथ साथ जो फॉरेन टेररिस्ट जहाँ पर उनके साथ मिलके काम कर रहा है, जो लोगों को जान माल की नुकसान और जहाँ का अमन जो है उसको हर तरीके से कोई चोट पहुँचाने की कोशिश में रहता है, वो एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से फोर्सेस, पुलिस सब मिलके काम कर रही हैं, मुझे उम्मीद है कि अमन का माहौल और बेहतर जहां पर बनेगा। पाकिस्तान के हैंडलर्स और पाकिस्तान की एजेंसीज़ के इशारे पर एक नाम जो कल तक एक सिर्फ मान लीजिए कि एक मीडिया, सोशल मीडिया एंटिटी था जिसको हम TRF कहते थे, आज TRF को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस दहशतगर्द तंजीम के अंदर जैश भी, लश्कर भी और लश्कर के जितने भी छोटे मोटे डेरिवेटिव्स हैं, एफिलिएट्स हैं, वो सारे इसके अंदर काम करते हैं। कार्रवाई कोई भी मिलिटेंट आउटफिट करे, मगर उसका नाम TRF के खाते में दिया जाता है, क्योंकि TRF को पाकिस्तान की एजेंसी जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं, जैसे कि जहाँ के लोग इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट को चलाने में लगे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। जैसे मैंने कहा, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एजेंसीज़ की है, पाकिस्तान नवाज फोर्सेस की है, जो इस तरह के एलिमेंट जो छोटे बच्चे हैं, जो उनको अभी पूरी समझ नहीं है, उनको वर्गला करके इस तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो TRF के ख़िलाफ़ पिछले 1 महीने के दौरान कार्रवाई हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास हुए हैं। जो एजेंसीज़ जहाँ आउटफिट्स TRF को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जे उनकी साजिश को नाकाम करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। जो आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से डेस्परेट कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर रजौरी पुंछ को बहुत एक्टिव करने की कोशिश की गई। बांडीपुर, कुपवारा, बारामूला से कोशिशें की गई। हमारी बॉर्डर के ऊपर तैनात जो फोर्सेस हैं और पुलिस ने मिलकर के बहुत सारी कोशिशों को नाकाम किया है। आइंदा भी ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। हालांकि कुछ इन्फिल्ट्रेशन ऐसी हो चुकी है, इसी वजह से फॉरेन टेररिस्ट आज आपको जहां पर मिलता है, इसी वजह से रजौरी और पुंछ के एरिया में जो कुछ दिन एनकाउंटर फोर्सेस के साथ चलता रहा, आर्मी के साथ चलता रहा, उस तरह की कार्रवाई आपके सामने आई। जो बांडीपुर में एनकाउंटर हुआ था, वो भी गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके एक ग्रुप आया था जिसके साथ एनकाउंटर हुआ था। तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है, उनकी फोर्सेस की तरफ से कोशिश है, मगर ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जाएगा।